और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, दिल्ली चुनाव का पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रहा है। 11 एग्जिट पोल्स में से 9 में बीजेपी आगे दिख रही है, वहीं 2 एग्जिट पोल्स में आप सरकार बनाते दिख रही है। पोल्स ऑफ पोल के मुताबिक बीजेपी को 39, आपको 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो 27 साल बाद सत्ता में उसकी वापसी होगी और इससे पहले 1993 में बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी। दूसरी ब्रेकिंग, 2020 के मुकाबले दिल्ली में 2% कम मतदान हुआ, करीब 60.44% वोटिंग हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 66.25% वोटिंग, साउथ ईस्ट दिल्ली में सबसे कम 56.31% वोटिंग हुई। वहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ तो करोल बाग में सबसे कम वोटिंग देखी गई। देखा जाए तो पिछले 12 सालों में सबसे कम वोटिंग इस बार हुई है। तीसरी ब्रेकिंग, कल 2 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में दर्ज की गई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 65.35% वोटिंग हुई। तमिलनाडु में इरोड ईस्ट सीट पर 67.97% वोटिंग। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा का प्रशासन पर आरोप है, बुर्का हटाकर मुस्लिम महिला वोटर्स की जांच की गई। अगली ब्रेकिंग, दिल्ली के एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार। एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, दिल्ली में आपदा जा रही है और बीजेपी आ रही है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, उन्होंने कहा, गलत होंगे एग्जिट पोल के सभी आंकड़े, पिछले चुनाव से बेहतर करेगी आप। पांचवी ब्रेकिंग, बजट सत्र का 5वां दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। शाम 4 बजे राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम। इस दौरान जोरदार हंगामे के आसार भी हैं। विपक्ष लगातार महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर बहस की मांग कर रहा है। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी। छठी ब्रेकिंग, लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने यूएस से भारतीयों को डिपोर्ट करने पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया, इस सदन को हमारे लोगों के साथ और अधिक अमानवीय व्यवहार को रोकने और देश और विदेश में प्रत्येक भारतीय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। सातवीं ब्रेकिंग, ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में फिर हिंसा भड़क उठी है। हमलावरों ने बंगबंधु मुजीबुर रहमान के घर को आग के हवाले कर दिया। आज शेख हसीना की पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन है। आपको बता दें कि शेख हसीना की आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं से 6 फरवरी के दिन सड़कों पर उतरने की अपील की गई थी। अब इसके जवाब में उपद्रवी बुलडोजर लेकर धान मंडी 32 इलाके में पहुंच गए। उपद्रवियों की योजना शेख मुजीबुर रहमान के घर को ध्वस्त करने की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी योजना बदली और घर में घुसकर तोड़फोड़ आगजनी की। मामले में आवामी लीग के समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है। शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग। आठवीं ब्रेकिंग, राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीट्स के महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। यूएस की महिला खेल प्रतिस्पर्धा में ट्रांसजेंडर नहीं जा सकेंगे। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर साइन कर दिए हैं, जिसके तहत अब ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलों में शामिल नहीं हो सकेंगे। 9वीं ब्रेकिंग, दिल्ली से प्रयागराज में महाकुंभ जा रही बस हादसे का शिकार हुई है। कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बस हाईवे पर बैक हो रहे ट्रक से जा टकराई। बस में 57 श्रद्धालु सवार थे, उनमें से 40 घायल बताए जा रहे हैं और बस ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ, ये जानकारी सामने आई है। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दसवीं ब्रेकिंग, पटना के कंकड़बाग में एक अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक लग्जरी गाड़ी जब्त की थी। हैरानी की बात, चोर गाड़ी को थाना परिसर से ही चुरा ले गए। अब पुलिस गाड़ी और चोर की तलाश में छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है।